बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अब शहबाज गिल की पहली मेडिकल रिपोर्ट्स आ गईं, जिसमें तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम केस खत्म कर दिए गए। रजीम चेंज ऑपरेशन का असल मंसूबा ये था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून के मीडिया विंग की जानिब से इंतहाई घिनौनी कैंपेन चलाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा था कि शहबाज गिल ड्रामा कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ तफ्तीश से बचना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, अब शहबाज गिल की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसके लिए हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट की जो कॉपी सामने आई है, उसमें पता चला है कि 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना किया, जिसमें कहा गया कि शहबाज गिल को बचपन से सांस का मसला है और जरूरत पड़ने पर ब्रोंकोडायलेटर इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि शहबाज गिल को सांस लेने में वाकई मसला है और वो जिस्म में दर्द महसूस कर रहे हैं। कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब दर्द महसूस करें और इनका फौरी तौर पर ईसीजी की गई थी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में मशवरा दिया गया कि शहबाज गिल का एक्सरे, यूरिक एसिड, खून और दिल का टेस्ट जरूरी है। उनका कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट की जानिब से तिब्बी मुआयना दरकार है, जबकि शहबाज गिल के मजीद तिब्बी मुआयने की जरूरत पड़ सकती है और डॉक्टरों ने उन्हें हॉस्पिटल में ही रहने के हवाले से कहा है। तो दोस्तों, इससे नून लीग के उस मीडिया विंग के झूठ का पर्दा चाक हो जाता है, जिन्होंने शहबाज गिल के मामले में काफी घटिया किस्म की कैंपेन की। खास तौर पर गरीदा फारूकी की जानिब से इंतहाई घटिया किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ काफी ज्यादा कैंपेन भी चलाई जा रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि शहबाज गिल के मामले में पुलिस की कोशिश है किसी भी तरीके से शहबाज गिल को टॉर्चर करके उनसे इमरान खान के मुखालिफ बयान लिया जाए, क्योंकि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। इमरान खान का मुकाबला करने के ये काबिल नहीं रहे। और दोस्तों, इंतहा देखिए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 8 हलकों से तो अहल करार दे दिया गया, जबकि एक हलका फैसलाबाद का वहां से ना अहल करार दे दिया गया। वहां पे कागजात नामजदगी दुरुस्त नहीं है और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इससे आप हुकूमत की बुखलाहट का अंदाजा कर सकते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून बाबर अमान ने कहा कि शहबाज गिल पर कस्टोडियल टार्चर हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे पिस्टल के बट मारे गए। अदालत में भी शहबाज गिल की कमीज उठाकर तशद्दुद के निशानात दिखाए गए। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 14F को भी पामाल किया जा रहा है, हॉस्पिटल को भी थाना बना दिया गया है और किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। एक सवाल के जवाब में बाबर अमान ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में जो इकबाल जुर्म करे उसकी अहमियत नहीं है। अदालत से शहबाज गिल की जिंदगी और जहनी हिफाजत की इस्तदा है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल को सांस का इशू हुआ और रात भर वो पिम्स हॉस्पिटल में रहे। कानून में है कि किसी को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसके बाद अगर खुदा न खासा शहबाज गिल को इसी दौरान दिल की तकलीफ होती है, क्योंकि सांस का मसला उनका ऑलरेडी मौजूद है, तो हुकूमत के लिए शदीद तरीन मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब कानून में तरमीम करके नवाज शरीफ की वापसी के तमाम रास्ते क्लियर कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ को बिल्कुल साफ सुथरा और सादिक और अमीन बनाकर अदालतों के सजा याफ्ता होने के बावजूद कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकेगा, क्योंकि दोस्तों, वजारत कानून और दीगर मुतल्लिका इदारे नाअहली की मुद्दत का तयन करने के लिए आईन कानून का जायजा ले रहे हैं। असेंबली के आइंदा इजलास में इस बात का इम्कान है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी जाएगी, जिससे नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाएगी। और मुस्लिम लीग नून के जराये के मुताबिक इस कानून साजी के लिए सादा अक्सरियत ही काफी है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुकम्मल तौर पे इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म कब वापस आएंगे, इस पर सबसे ज्यादा बहस मुस्लिम लीग नून में हो रही है। उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो वाकई नून लीग इस वक्त 2 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है, जिनमें से एक धड़ा मियां नवाज शरीफ की वापसी का हामी है तो दूसरा मुखालिफ है। इसी वजह से लीगी रहनुमा जावेद लतीफ, मोहम्मद जुबैर और मरियम नवाज अपने लीडर की वतन वापसी की तारीखें दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ वगैरह कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, लेकिन कब, इस पर वो अपने लफ्ज़ सी लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मियां नवाज शरीफ की वापसी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। राय आमा हमवार की जा रही है।
और ये सियासी ऑप्शन सामने आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुल्क में सियासी और इंतखाबी तौर पर वो लेवल प्लानिंग फील्ड बनाई जा सकती है जो कि इमरान खान की सहर को तोड़ सकती है, जिससे पीडीएम और मुक्तदर हल्के सुख का सांस ले सकेंगे। इमरान खान जिस तरह कौमी असम्बली के 9 हल्कों से ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का फैसला कर चुके हैं, इससे जाहिर होता है कि फिलहाल वो अपने बयानिए से पीछे हटने को कतन तैयार नहीं। ये भी वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए सियासी मैदान ही सूदमंद साबित हो सकता है, ताकि टेक्निकल नॉकआउट, क्योंकि तकनीकी तौर पर उन्हें बाहर करना उनके इस बयानिए का तोड़ साबित नहीं हो सकता जिसने मुल्क को सियासी, मुआशरती और मुआशी महाज पर तकसीम करके रख दिया है। इसलिए इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाने की साजिश हो रही है ताकि मुझे नाअहल किया जा सके। मियां नवाज शरीफ की वापसी पर एक रुकावट तो उनकी कैद की सजा है जो उन्हें अल अजीजिया स्टील मिल्स केस में सुनाई गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के पानामा फैसले की रोशनी में नैब ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस दायर किए थे। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल की कैद सुनाई थी। 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल करते हुए मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस पर बरी करते हुए अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल की कैद सुनाई और अब वो उसी रेफरेंस में बकिया सजा काटेंगे। बाज़ कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस केस में उनकी जमानत के मौके इसलिए रोशन है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें एवन फील्ड रेफरेंस में जमानत दे चुकी है और ये केस अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस से मुश्तरक है क्योंकि दोनों केसेस में मियां साहब को मनी ट्रेल देना थी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वैसे तो ये होता है कि अगर कोई आम मुल्जिम हो तो उसको इन हालात में एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया जाता है। नवाज शरीफ अभी तक सजा याफ्ता सियासी रहनुमा और उन्हें मफरूर भी करार दिया जा चुका है। अब ऐसे में उन्हें मुल्क वापसी के लिए कबल गिरफ्तारी जमानत हासिल करना जरूरी होगी। दोस्तों बसूरत दीगर आपको बताएं कि जैसे ही वो वापसी पर एयरपोर्ट उतरेंगे तो FIA उनके पासपोर्ट पर ठप्पा लगाने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने की भी पाबंद है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसके भाई की हुकूमत है। हमारे यहाँ सियासी रहनुमाओं के लिए ऐसी फिजा पहले तैयार की जाती कि न सिर्फ उनकी वापसी मुमकिन हो सके बल्कि वो आसानी से मुल्क में सियासी सरगर्मियों में हिस्सा भी ले सकें। दोस्तों किसी भी आम मुल्जिम की तरह कानून के तहत तो नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और फिर एक तवील कानूनी जंग लड़ना होगा और हर बार पेशियां भी भुगतनी होगी। नवाज शरीफ को जो सजा हुई थी वो मुअत्तल हुई थी और फिर वो अदालत की इजाजत से मुल्क से बाहर गए थे। अब वो ज्यादा अरसा बाहर रहने की वजूहात देंगे और अदालत की तसल्ली करवाएंगे कि वो सेहत के मसाइल की वजह से दी गई मुद्दत के अंदर वापस नहीं आ सके। और दोस्तों नवाज शरीफ का हर किसी को पता है कि कानूनी प्लान के साथ ही मुल्क से बाहर गए थे और अब वापसी के लिए भी कानून बना दिया गया है और उस पर अमल दरामद के बाद नवाज शरीफ को बिल्कुल नवा नकोर करके पाकिस्तान में लाया जाएगा। और इमरान खान की नाअहली के लिए हुकूमत की जानिब से जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में है। दोस्तों दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार मोहसिन रांझा के वकील खालिद इसहाक पेश हुए जबकि इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर ने इलेक्शन कमीशन की समाअत में कहा कि उन्हें रेफरेंस की कॉपी फराहम की जाए। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि इमरान खान रुकने कौमी असम्बली नहीं, उन्हें नोटिस नहीं मिल सकता, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान रुकने कौमी असम्बली है। उन्होंने समाअत में रेफरेंस दिए कि कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहा, दिखा दें कि डिप्टी स्पीकर ने कौन सा इस्तीफा भेजा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि हमें 9 इरकान के इस्तीफे मौसूल हुए और हमने सबको डी नोटिफाई कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इलेक्शन कमीशन का आपको अच्छी तरह से पता है वो एक पार्टी के तौर पे काम कर रहा है और जिस तरह से नून लीग की जानिब से कहा जाता है बिल्कुल वैसे ही वो फैसले करते हैं और वैसे ही मामलात को लेकर चल रहे हैं। और इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए जो भूंडी कोशिशें की जा रही हैं ये तो बुरी तरह से नाकाम होनी ही है, लेकिन इसके साथ ही हुकूमत की जानिब से हर उठाया जाने वाला कदम उनके अपने ही गले का फंदा बनता जा रहा है। दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में मजीद बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।